सीएम योगी ने ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर किया अलर्ट, जानिए क्या है बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को गुरुवार को पत्र लिखकर कोरोना की तीसरी लहर के प्रति अलर्ट रहने को कहा है। उन्होंने अनुरोध किया है कि वह अपने गांव में हर बेस का टीकाकरण सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री का यह पत्र सभी ग्राम प्रधानों को व्यक्तिगत तौर पर भेजा जा रहा है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि ग्राम प्रधान प्रधानमंत्री मोदी के मेरा गाँव कोरोना मुक्त के ध्येय को साकार करने के लिए अभियान में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में कोविड-19 जांच और उपचार की व्यवस्थाओं को बढ़ाकर महामारी को काबू करने में कामयाबी हासिल की है। इस काम में ग्राम पंचायतों में गठित निगरानी समितियों को भी अहम भूमिका निभा रही है। सीएम ने प्रदेश के सभी प्रधानों को कोरोना संक्रमण की पहली तथा दूसरी लहर के दौरान ग्राम सभाओं के उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। यूपी में कोरोना पर योगी सरकार का बड़ा वार, 24 दिन में वैक्सीनेशन 1 करोड़ के पार। कोविड की तीसरी लहर की आशंका के बीच योगी सरकार ने कोरोना पर बड़ा वार कर दिया है। प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 करोड़ के पार कर गया है। मिशन जून के तहत 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य राज्य सरकार ने 6 दिन पहले ही पूरा कर लिया है। इसे सरकार की वैक्सीनेशन अभियान की कड़ी सफलता माना जा रहा है। राज्य सरकार ने 1 जून से शुरू हुई वैक्सीनेशन अभियान के तहत इस महीने 1 करोड़ वैक्सीनेशन डोज लगाने का लक्ष्य तय किया था। बुधवार तक 97 लाख लोगों को टीका कवर दिया गया था। गुरुवार को यह आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर गया। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने गुरुवार को इसका ऐलान कर दिया है। वैक्सीनेशन अभियान और तेज करेगी यूपी सरकार, नामी गिरामी हस्तियों का भी लेगी सहयोग। प्रदेश सरकार टीकाकरण अभियान को और अधिक रफ्तार देने के लिए सिनेमा व टीवी कलाकारों के साथ विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठान हस्तियों का भी सहयोग मिलेगी। ये सभी ऐसे लोग होंगे जिनकी अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान और प्रतिष्ठा होगी तथा जिनके सुझाव और अपील का समाज के विभिन्न वर्गों में प्रभाव होगा। ये सब आम लोगों को, विशेषकर युवाओं को कोरोना के टीके लगाने की अपील करेंगे। लखनऊ एयरपोर्ट पर जाम लगा तो देना होगा 1000 तक का जुर्माना। एयरपोर्ट पर यदि किसी के वाहन की वजह से अन्य वाहनों को रुकना पड़ा और इस कारण जाम लगा तो तगड़ा जुर्माना लगेगा। 4 पहिया वाहन के लिए ऐसे में 1000 रुपये का जुर्माना लगा गया है। बस और मिनी बस को भी जुर्माना देना होगा। 2 पहियों के लिए 500 रुपये जुर्माना रखा गया है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यातायात सुचारू ढंग से चलने के लिए यह जुर्माना रखा है। वहीं एयरपोर्ट पर यदि कमर्शियल वाहन से जा रहे हैं तो 0 से 30 मिनट तक के 90 रुपये देने पड़ेंगे। निजी कार SUP के लिए पहले 10 मिनट मुक्त रखेंगे, इसके बाद उनकी भी 90 रुपये देने होंगे। यानी अपने करीबी परिवारजन को लेने या छोड़ने आ रहे हैं तो 10 मिनट के भीतर पार्किंग के दूसरे छोर पर पहुंचाना होगा। निजी वाहनों के लिए 30 मिनट से 2 घंटे तक 150 रुपये पार्किंग शुल्क है। इसके बाद हर 2 घंटे पर 40 रुपये अतिरिक्त जुड़ते जाएंगे। इसी तरह कार्गो क्षेत्र के लिए पार्किंग शुल्क अलग रखा गया है। मामला धर्मांतरण से है। देश की सुरक्षा और आस्था के खिलाफ साजिश करने वालों से सख्ती से निपटेंगे योगी आदित्यनाथ। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में धर्मांतर का खुलासा होने के बाद प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। धर्मांतर गिरोह के आतंकी संगठनों से जुड़े होने के प्रमाण मिलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच एजेंसियों को इस केस की गहराई की जांच करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने एजेंसियों को दिए स्पष्ट निर्देश दिया है कि देश की सुरक्षा और आस्था के खिलाफ साजिश करने वालों से सख्ती से निपटें। बता दें कि सीएम योगी खुद धर्मांतर प्रकरण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जांच एजेंसियों को पुख्ता प्रमाण मिले हैं कि इस केस का मास्टरमाइंड उमर गौतम देश के 24 राज्यों केंद्र शासित राज्यों में धर्मांतर करा चुका है। हिंदू ही नहीं, ईसाई, जैन और सिख परिवारों के बच्चों का भी बड़ी संख्या में धर्मांतर करा चुका है। जांच एजेंसियों नापाक विदेशी फंडिंग और टेरर फंडिंग के भी प्रमाण मिले हैं। धर्मांतरित मुख्य बधिर बच्चों का जिहादी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने की साजिश थी। लखनऊ विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट बीच में छोड़ने पर मिलेगा डिप्लोमा सर्टिफिकेट। लखनऊ विश्वविद्यालय नए शैक्षणिक सत्र से एक अहम बदलाव करने जा रहा है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने वाले छात्र किसी भी कोर्स की पढ़ाई के बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में एडमिशन ले सकेंगे। यह बदलाव नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया है। लाइव हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएशन का छात्र यदि फर्स्ट ईयर के बाद पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे 1 वर्षीय डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। साथ ही छात्र किसी अन्य कोर्स में प्रवेश ले सकेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के तहत इस अहम बदलाव को 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
लखनऊ, आगरा सहित इन 20 जिलों में जोरदार बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने ताजा अनुमान के मुताबिक दोपहर बाद एक लगभग 20 जिलों में बारिश की संभावना हुई थी। कुछ जिलों में तो बौछारें पड़ रही थी। लखनऊ और उनके आसपास के जिलों में भी हवा के तेज झोंके के साथ बरसात की हुई। इसके अलावा तराई के जिले और बजट क्षेत्र के जिलों में भी बौछारें की सुकून मिली। बैंक अकाउंट से उड़ा पैसा तो फौरन करे इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल। उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदेश में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम की घटनाओं को लेकर एक्शन शुरू कर दिया है। इसी को लेकर अब साइबर क्राइम की शिकायत पर हेल्पलाइन नंबर 155260 पर जारी किया है। कोई भी व्यक्ति इस नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड कर रकम निकालने का फौरन इस नंबर पर शिकायत की जा सकती है। ऐसा करते ही पुलिस कार्रवाई शुरू कर देगी। इसके तहत साइबर फ्रॉड की रकम की जिस खाते में गई है फौरन सीज कर दिया जाएगा। यही नहीं, फ्रॉड की रकम किसी में वॉलेट में जाती है तो उसे भी फ्रीज किया जाएगा। जुलाई में जारी हो सकता है 10वीं और 12वीं के छात्रों का परिणाम। उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों का परिणाम जल्द जारी किया जा सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का बड़ा बयान आया है। दिनेश शर्मा का कहना है कि यूपी बोर्ड जुलाई महीने में कक्षा 10वीं और 12वीं छात्रों की मार्कशीट और परिणाम जारी कर सकता है। अयोध्या में बनाते थे जाली नोट, 5 जिलों में होती थी सप्लाई। बाराबंकी में नोट बदलने के 4 तस्कर गिरफ्तार। अयोध्या में जाली नोट बनाकर बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ और अयोध्या में सप्लाई की जाती थी। जाली नोट बनाने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर पुलिस ने 2,11,000 रुपये जाली नोट बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने पुलिस लाइन में ये जानकारी देते हुए बताया कि सत्रह के पुलिस ने विजय मऊ नर पुलिया के पास ग्राम कोकुलपुर से 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि अयोध्या के पटरंगा थाना के शिवशंकर वर्मा दिवाली चौराहा पर जनसेवा केंद्र चलाता है। लैपटॉप में लगे स्कैनर से असली भारतीय मुद्रा की 500, 2,000 रुपए के नोट को स्कैन कर लेते हैं। आसमान में छाए रहेंगे बादल, रुक रुक कर होती रहेगी बारिश। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। आसमान में जमे बादलों की वजह से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला बीते 1 सप्ताह से जारी है। मौसम विशेषज्ञ की माने तो अभी अगले 3 दिन के लिए भी गरज चमक के साथ बारिश की वायुमंडलीय परिस्थितियां बनी हुई है। यह बारिश तापमान को चढ़ने नहीं देगी। हालांकि बादलों की वजह से हीट इंडेक्स बढ़ा रहेगा। ऐसे में बारिश न होने पर उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करती रहेगी। कुछ जिलों में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विशेषज्ञ कैलाश पांडे ने बताया कि उत्तर पश्चिम बिहार और सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश की ऊपरी हवाओं में 12,000 फीट की ऊंचाई पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा पंजाब से निकलकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी तक हवा के कम दबाव की एक पट्टी भी बरकरार है। इसी के चलते बीते बुधवार को बारिश हुई और अगले 3 दिन की बारिश की माहौल बना रहेगा। बारिश के मौसम में त्वचा संबंधी बीमारियों के लिए रहे सजग। भीगे रहने से कई बीमारियां देती है दस्तक। बारिश का मौसम आते ही लोगों को गर्मी से तो राहत मिल जाती है, लेकिन इस मौसम में त्वचा संबंधी कई बीमारियां दस्तक देती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीपी द्विवेदी ने कहा, कोरोना काल में इससे बचने के लिए सभी को सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बारिश के मौसम में त्वचा संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, जिनमें त्वचा में खुजली होना, तेलीय त्वचा होना, फंगस इन्फेक्शन, पैर की उंगलियों में इन्फेक्शन, मुहासे और एक्जिमा। बरसात में त्वचा संबंधी प्रमुख बीमारियां हैं। खासकर कोरोना संक्रमण के चलते इस त्वचा पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जिस वजह से बरसात के समय में त्वचा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन के कारण बदल रहा है भारत के मानसून का मिजाज। फिलहाल भारत में मानसून आ चुका है, लेकिन मिजाज बदले बदले से है। इस मौसम की घटना के वैसे भी भारतीय मानसून एक जटिल परिघटना है और विशेषज्ञों की माने तो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग ने मानसून के बनने की परिस्थितियां पर और तनाव डाल दिया है। आंकड़े बताते हैं कि बारिश का रिकॉर्ड हर साल पहले के रिकॉर्ड को पार कर गया है। मानसून पर जलवायु परिवर्तन का असर एक चिंताजनक बात है। स्थिति कितनी गंभीर है ये समझाते हुए क्लाइमेट डेस्क की
निर्देशिका आरती खोसला कहती है, देश भर में वर्षा भारतीय मानसून द्वारा संचालित होती है, क्योंकि वार्षिक वर्षा का 70% से अधिक इस मौसम में 4 महीना के दौरान प्राप्त होता है। भारत में जून से सितंबर तक के मानसून के मौसम के दौरान 881 mm वर्षा दर्ज की जाती है। जुलाई और अगस्त सबसे ज्यादा सरोवर महीने हैं, जिसमें मौसम की 3/2 वर्षा प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून कृषि क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत के जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14% हिस्सेदार है। इन बताए गए आंकड़ों में स्थिति साफ है कि कितना महत्वपूर्ण है मानसून और कितना असर है उसकी हमारी अर्थव्यवस्था पर। खरीफ में प्याज रोपने के लिए आप डाल सकते हैं बिहन। खरीफ में प्याज की रोपाई करने वाले किसान आप बिहन डाल दें। देर करेंगे तो रोपण में देरी होगी, जिससे उपज प्रभावित होगी। खरीफ सीजन में रोपी गई प्याज की फसल उस समय तैयार होगी जब प्याज का ऑफ सीजन होगा। अक्टूबर में तैयार होकर यह फसल किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी। साथ ही समय से खेत खाली हो जाएंगे। किसमें गेहूं की फसल ले सकते हैं। फसल तैयार होने पर उसके भंडारण की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। खेत में ही प्याज के कंद महंगे दामों पर बिक जाएंगे। जून के अंत तक नर्सरी डालते हैं तो 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी, जिसकी रोपाई अगस्त के पहले सप्ताह तक कर लेंगे। प्याज की बिहन अधिक पानी में पाकर गल जाती है। आधे जून के बाद बारिश का मौसम हो जाता है। ऐसे में किसान जिस क्यारी में प्याज के बिहन डाले उसके चारों कोनों को बांस गाड़ दे। उसी के सहारे जमीन से 5-6 फीट ऊपर प्लास्टिक का छज्जा बना दें। उसी छज्जा के नीचे बिहन डाल दें। क्यारी के चारों तरफ मजबूत ऊंची मेड़ बना दें, ताकि बारिश होने पर बाहर का पानी क्यारी में न जाए। उत्तराखंड का मौसम, गर्मी से मिलेगी राहत। 25 से 27 जून तक झमाझम बारिश के आसार। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 25 से लेकर 27 जून तक राजधानी दून और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश के आसार है। वहीं अगले 24 घंटे में राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राजधानी दून व आसपास के इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी के चलते बुधवार को अपराह्न 4 बजे थंडर स्टॉर्म जोन सक्रिय हो गया था। इसके चलते न सिर्फ तेज हवाएं चली, वरन कई इलाकों में बारिश भी हुई।